नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, राजद नेता की स्थिति गंभीर। बेटी की मौत से दुखी एक ही परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन से कटकर कर ली आत्महत्या, पूरा परिवार हुआ समाप्त। 2 लोग चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार और घर का ताला तोड़कर 10 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी। थावे मां भवानी के दरबार में आज फिर से लगा महाभोग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राजद के युवा नेता प्रदीप देव की कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इसमें 2 लोगों के मौत की खबर आई, जिससे पूरा परिवार सन्न रह गया। दरअसल गुरुवार की आधी रात को एक शादी समारोह से वापस सिवान से गोपालगंज लौटते समय सिवान गोपालगंज के बीच राजद नेता की कार किसी ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और राजद नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण हो गई कि मौके पर ही काकड़कुंड के रहने वाले टिंकू सिंह और बैकुंठपुर प्रखंड के बनकट्टी निवासी मनीष सिंह की पुत्री मुस्कान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। ये दोनों लोग प्रदीप देव के अस्पताल में काम करते थे और किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। वहां से लौटते समय यह हादसा हो गया। वहीं प्रदीप देव की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है और पटना में इनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच पड़ताल कर रही है। बरौली क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना भी आई, जहां एक परिवार के 3 लोग ट्रेन से कटकर अपनी आत्महत्या कर लिए। बताया जा रहा है कि इस परिवार में एक लड़की थी जो काफी दिनों से पोलियो की शिकार थी और इसका इलाज लड़की के पिता और उसके 2 भाई काफी मशक्कत के बाद करवा रहे थे। इसी दौरान 2 दिनों पहले इस लड़की की मौत हो गई और उसके इलाज में यह परिवार काफी कुछ नुकसान कर चुका था। और उस लड़की की मौत से आहत परिवार में लड़की के पिता और उसके 2 भाइयों ने आज ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ट्रेन से मरने वालों में मृतकों की पहचान राम सूरत महतो, उनके पुत्र सचिन कुमार और दीपक कुमार बताए जा रहे हैं, जबकि राम सूरत चौहान की लड़की सुभावती कुमारी का 2 दिनों पहले बीमारी से मौत हो गया, जिसके बाद यह पूरा परिवार सदमे में आ गया। काफी आर्थिक तंगी से भी यह परिवार गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि ये लोग बरौली थाना क्षेत्र के चंदन टोला गांव के रहने वाले हैं और इसी गांव के सामने थावे से छपरा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर इन लोगों ने अपनी जान दे दी। वहीं गांव के मुखिया, सरपंच और ग्रामीणों ने बताया है कि राम सूरत का परिवार लड़की की बीमारी से बेहद परेशान था। लकवा का इलाज कराने में सब कुछ ये लोग गंवा बैठे थे। फिर भी जब लड़की ठीक नहीं हुई और उसकी मौत हो गई तो परिवार के सभी लोगों ने एक साथ सुसाइड करने का फैसला लिया। हालांकि इस परिवार में अब कोई भी जीवित नहीं बचा है कि सुसाइड के कारण का पता चल सके। अब तक इसकी कोई कारणों की पुष्टि करने वाला सामने नहीं आया है, क्योंकि इस परिवार में राम सूरत महतो के पत्नी की पहले ही मौत हो गई थी और इनकी बेटी बीमारी से मर गई और राम सूरत अपने 2 लड़कों के साथ ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर लिए। अब यह पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। इस परिवार का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि इतनी बड़ी घटना को लेकर कोई बयान आधिकारिक रूप से सामने आए। बहरहाल पुलिस के वरीय पदाधिकारी इस पूरी घटनाक्रम को बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। थावे थाना क्षेत्र के भूसाओं में अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर 10 लाख से अधिक के संपत्ति की चोरी कर ली है। इसके बाद अब पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि रोहित शाह के घर में यह चोरी हुई है। रोहित शाह गोवा में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। उनके साले संदीप गुण, जो विजयपुर के शिवराजपुर गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
इधर थावे मां भवानी के दरबार में आज फिर से भंडारा का आयोजन किया गया। इस भंडारा का आयोजन फिल्मकार और सिंघा गांव के रहने वाले कमलेश मिश्रा के तरफ से किया गया। इसके पहले जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यहां भंडारा की शुरुआत की थी और अब कई गणमान्य लोग इस भंडारा को आगे बढ़ाने के लिए सामने आए हैं और इसी में अब कमलेश मिश्रा के तरफ से भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। बताया जा रहा है कि मुख्य पुजारी संजय पांडे, मुकेश पांडे और दिनेश मिश्रा ने मंदिर में महाभोग का प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्य शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। इधर उचका गांव पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ विशाल कुमार और विकास कुमार नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विशाल सिवान के बड़हरिया का रहने वाला है तो वहीं विकास कुमार उचका गांव के ही कमही गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है और दोनों से पूछताछ कर रही है तथा इनके आपराधिक इतिहास को लेकर भी जाँच पड़ताल किया जा रहा है। वहीं थावे प्रखंड मुख्यालय पर शनिवार को बिजली विपत्र से संबंधित कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली बिल कनेक्शन से संबंधित और मीटर गड़बड़ी तथा विधि युक्त विपत्र से संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाएगा। मोहम्मदपुर पुलिस ने पकड़ी गांव में छापेमारी कर एक शराबी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम बलराम सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में भी शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो रामपुर गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रोहित महतो है। इसे भी पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 14 महिलाओं का बांध्याकरण करवाया गया। इस शिविर में डॉक्टर अशरफ अली के द्वारा महिलाओं का बांध्याकरण किया गया। इस दौरान महिलाओं को मुफ्त में दवा तथा प्रोत्साहन राशि का लाभ भी दिया गया। इधर थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान रामचंद्रपुर से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। थानाध्यक्ष शशि रंजन ने बताया कि हिरासत में लिए गए रामचंद्रपुर गांव के नागेंद्र शाह और अनुज कुमार हैं, जिन पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं थावे जंक्शन पर रेलवे पुलिस ने कप्तानगंज थावे सवारी गाड़ी से छापेमारी करते हुए 20 टेट्रा पैक देशी शराब बरामद की है। इसमें एक यात्री को गिरफ्तार भी किया गया है, जो अपने बैग में शराब लेकर ट्रेन से उतर रहा था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी बरौली के चौबे टोला गांव का रहने वाला अंकुश कुमार है, जिसे उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माझा थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी रामेश्वर सिंह, जंग बहादुर सिंह और लाल बहादुर सिंह हैं, जिन्हें पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक अब पढ़ाई में कमजोर बच्चों को गोद लेकर पढ़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग के फरमान पर शिक्षक अपने स्कूलों के 5-5 बच्चों को विषयों का बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। जिले में 1760 प्रारंभिक स्कूलों में 7296 शिक्षकों के द्वारा 38,478 बच्चों को गोद लिया गया है। दक्ष मिशन के तहत विद्यालय प्रधान को मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। मिशन दक्ष के तहत हर शिक्षकों को ऐसे 5-5 कमजोर बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है। कक्षा 3 से 8वीं तक में नामांकित ऐसे बच्चों को चिन्हित कर शिक्षकों ने 1 दिसंबर से स्कूल अवधि के बाद पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। वहीं कई शिक्षकों ने विभाग की इस सोच को बच्चों के हित में सराहनीय प्रयास बताया, तो वहीं कई शिक्षकों की परेशानी भी बढ़ गई है। 5 बजते ही स्कूलों में अंधेरा पसर जाता है। बच्चों के साथ शिक्षकों को घर जाने में असुविधा होती है। साथ ही जो बच्चे सुबह 9 बजे स्कूल आते हैं, उन्हें लगातार 7 घंटे से अधिक बिताना पड़ता है। अन्य बच्चों की छुट्टी होते ही ये बच्चे अपने को बंधन में समझते हैं। कुचायकोट पुलिस ने सासा मूसा के पास कार्रवाई करते हुए 109 लीटर शराब के साथ थावे थाना क्षेत्र के सेमरा पूरब टोला गांव के रहने वाले बबलू शाह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं कुचायकोट पुलिस ने भटवा मोड़ के पास छापेमारी की, जहां हरियाणा के पानीपत से एक अर्टिगा कार में भारी मात्रा में शराब लेकर आ रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी कार से 391 लीटर विदेशी शराब मिली है। यह आरोपी हरियाणा पानीपत का ही रहने वाला सुनील कुमार है, जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसकी अर्टिगा कार और शराब को जब्त कर लिया गया है।
वहीं बिशंभरपुर पुलिस ने काला मटिहनिया बांध के पास कार्रवाई की, जहां 91 बोतल टेट्रा पैक शराब के साथ मोटरसाइकिल सवार एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो जादवपुर दुखहरन का रहने वाला रामू कुमार है। पुलिस ने इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, राजद नेता की स्थिति गंभीर। बेटी की मौत से दुखी एक ही परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन से कर ली आत्महत्या, पूरा परिवार हुआ समाप्त। 2 लोग चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार और घर का ताला तोड़कर 10 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी। थावे मां भवानी के दरबार में आज फिर से लगा महाभोग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।